नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और आज मैं बात करने वाली हूं स्वदेशी जोरावर टैंक की, जो कि भारत की पहाड़ी का नया योद्धा है। आखिर आज बात क्यों कर रही हूं इसकी, क्योंकि इसकी खासियत क्या है ये आपको बता देती हूं। भारत ने अपने स्वदेशी रूप से विकसित जोरदार लाइट टैंक के परीक्षण सफलतापूर्वक उस परीक्षण को पूरा कर लिया है। यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है, जहां पारंपरिक भारी टैंक अक्सर संचालन में असफल रहते हैं। डीआरडीओ और लार्सन एंड टर्बो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये 25 टन वजनी टैंक एक हाई आउटपुट क्यूमेंस डीजल इंजन से लैस है, जो प्रति टन लगभग 40 हॉर्स पावर देता है। कम ऑक्सीजन वाले पहाड़ी इलाकों में संचालन के लिए ये क्षमता बेहद अहम है। इसका मुख्य हथियार है 105 mm की कॉकरेल राइफल गन, जिसे एक आधुनिक टरेंट में इंटीग्रेट किया गया है और जो काइनेटिक राउंड्स के साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकती है। इसके साथ एक रिमोट ऑपरेटेड 7.62 mm मशीन गन, ड्यूअल ATGM लॉन्चर, एडवांस थर्मल साइट्स, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर भी शामिल है। इसकी एम्फीबियस क्षमता और AI आधारित सिचुएशनल अवेयरनेस इसे और बहुत आयामी बनाती है। टैंक ने पहले रेगिस्तानी इलाकों में लाइव फायर और मोबिलिटी ट्रायल्स पास किए हैं। इसके बाद लद्दाख में 4200 मीटर की ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड परीक्षण हुए, जहां इसने सटीक फायरिंग, स्थिर मूवमेंट और चरम पर्यावरणीय दबाव में विश्वसनीयता प्रदर्शित की है। परीक्षण के पहले चरण में यह साबित हुआ कि टैंक सक्रिय पहाड़ी पगडंडियों पर चल सकता है, तेज ढलानों पर, यानी जो नीचे की ढलानें हैं उन पर भी बढ़ सकता है जो ऊपर की तरफ जाती हैं, और ठंडे ऑक्सीजन रहित वातावरण में प्रभावी लड़ाकू प्रदर्शन बनाए रख सकता है। एक अपग्रेडेड दूसरा प्रोटोटाइप 2025 के अंत तक परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा। रणनीतिक दृष्टिकोण से जोरावर उस कमी को भरता है जो 2020 में चीन के साथ टकराव के दौरान सामने आई थी, जब भारतीय सेना को मजबूती में T-72 और T-90 जैसे 45 टन से अधिक वजन वाले मुख्य युद्धक टैंक हिमालय में तैनात करने पड़े थे। इन भारी टैंकों को मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स में कठिनाई हुई थी, जबकि PLA के हल्के टाइप 15 टैंक ने टेरेन का फायदा उठाया था। जोरावर इस अंतर को समाप्त करता है, भारत को एक एयर ट्रांसपोर्टेबल, तेज गति वाला और सशस्त्र विकल्प देता है, जिसे विवादित ऊंचाइयों पर दुश्मन के जमने से पहले तैनात किया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध से मिली सीख इस बात को और स्पष्ट करती है। पूर्वी मोर्चे पर रूस के T-90M और यूक्रेन के लेपर्ड 2 जैसे भारी टैंक न केवल एंटी टैंक हथियारों से प्रभावित हुए, बल्कि जल भराव, सक्रिय गलियों और शहरी इलाकों में संचालन की कठिनाइयों से भी जूझते रहे। वहीं यूक्रेन ने हल्के और मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसे स्वीडन के CV-90 या अप आर्म्ड व्हील्ड व्हीकल्स का उपयोग कर तेजी से पुनर्स्थापन, तेज रीइंफोर्समेंट और बेहतर सर्वाइवल हासिल किया। जोरावर भारत के लिए उस संतुलन बिंदु पर स्थित है, इतना हल्का कि लड़ाई जहां हो वहां पहुंच सके और इतना सशक्त कि दुश्मन की आर्मर या किलेबंदी को ध्वस्त कर सके। ये उन अल्ट्रा लाइट प्लेटफॉर्म से अलग है जो सुरक्षा से समझौता करते हैं। जोरावर को उसके मिशन प्रोफाइल के अनुसार आर्मर किया गया है, जिससे ये मोबिलिटी और सर्वाइवल के बीच एक संतुलित समाधान पेश करता है, जो यूक्रेन युद्ध में दोनों पक्ष पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान फ्रंट पर इसकी फुर्ती से सियाचिन, सालतोरो रिज और पश्चिमी लद्दाख जैसे क्षेत्रों के लिए आदर्श बनाती है, जहां हल्के टैंक भारी फॉर्मेशन को चकमा देकर ऐसे टेरेन का लाभ उठा सकते हैं जो पारंपरिक MBTS के लिए दुर्गम है। पश्चिमी मोर्चे के कुछ नदी क्षेत्रों में इसकी एम्फीबियस क्षमता दुश्मन को चौंकाने और क्रॉसिंग पॉइंट्स पर कब्जा करने में मदद कर सकती है। जोरावर सिर्फ एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं है, ये एक डॉक्ट्रिना बदलाव है। पहली बार भारत को एक ऐसा समर्पित लाइट टैंक मिलेगा जो हिमालयी और नदी क्षेत्रों के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जिसमें कमांडर्स को मैन्युअर वॉरफेयर में एक विकल्प, नए विकल्प मिलेंगे और 2 संवेदनशील मोर्चों पर रणनीतिक संतुलन बदल सकता है। ये भी दर्शाता है कि भारत अब ऐसे नीचे प्लेटफॉर्म्स में निवेश करने को तैयार है जो उसके ऑपरेशनल वातावरण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं, बजाय इसके कि विदेशी डिजाइनों को अपनाया जाए जो पूरी तरह अलग अलग क्षेत्रों के लिए बने हैं। अगर इसे 350 से अधिक यूनिट्स के स्केल पर शामिल किया गया तो भारत अगली ऊंचाई वाले टकराव में एक तैयार फोर्स के रूप में उतरेगा, जिसके पास सही टूल्स होंगे। सही वक्त पर असली बढ़त सिर्फ दुश्मन की मोबिलिटी को मैच करने में नहीं है, बल्कि उससे तेज पहुंचने, उतनी ही ताकत से वार करने और सबसे कठिन टेरेन में टिके रहने की क्षमता में है।
तो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से हमेशा से मेक इन इंडिया पर जोर देते रहे हैं, उसका असर डिफेंस में दिख रहा है और जोरावर टैंक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल इतना ही।